प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई है, आपके मार्क से जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब एक बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले कक्षा में प्रवेश करता है, 12वीं कक्षा हुआ जैसे कि 10वीं हुआ, तो उसको ये नहीं पता रहता कि पढ़ना कैसे चाहिए। वो किसी तरह किसी का देखी देखा शुरू कर देता पढ़ाई करना। कुछ लोग तो वो भी नहीं करते हैं। तो देखो बेटा, देखी देखा पढ़ने में और किसी के अंदर रह कर के, किसी के अंडर में रह कर के, किसी के गाइडेंस में रह कर के पढ़ाई करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कुछ बच्चे रोज़ कोचिंग जाते हैं, पूरा 12 महीना कोचिंग करते हैं, 12 महीना ट्यूशन करते हैं, 10 महीना ट्यूशन करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 40-45 नंबर गणित विषय में पाते हैं। उन्होंने पूरी साल मेहनत किया, जाड़े में गए, बारिश में गए, धूप में गए, धूल में गए, आंधी में गए, भीगते हुए गए, कभी खाली पेट गए, कभी आधा पेट खा के गए, कभी बिना ब्रश किए भूल के चले गए सुबह सुबह पढ़ने। कितनी मशक्क़त किया था उन्होंने, ये सोच कर कि हम मैथ का पेपर देंगे तो मैथ में कम से कम 90 से ज़्यादा नंबर पाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। 40-45 नंबर पर ही लुढ़क गए और बाद में अपने माता पिता को झूठी सांत्वना देने के लिए मजबूर हो गए। रिजल्ट आ जाने के बाद कुछ कहा नहीं जाता है बगैर झूठ बोलने के। सच्चाई भी नहीं पता रहती कि हुआ क्या, कैसे ये 100 नंबर का पेपर 40 नंबर 45 नंबर पर आके रुक गया। इन सारी चीज़ों की जानकारी जब छात्र को नहीं होती है तो इस नाते वह चाहे जिसके कहने पर, चाहे जिसके बरगलाने पर, चाहे जिसके आवेश में आकर के, चाहे जिसका नकल करने में, देखा देखी करने में उतारू हो जाता है बच्चा। मैं जानता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे शिक्षक से जुड़ के पढ़ रहे होंगे। आपकी नज़र में जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन सच तो ये है कि जो आपके लिए अच्छे हैं, क्या वे इस बात की बात करते हैं, इस टॉपिक की बात करते हैं कि उन्हीं के कोचिंग सेंटर में पिछले साल जो छात्र साल भर पढ़े, 10-12 महीना पढ़े, 8 महीना पढ़े, 9 महीना पढ़े, 6 महीना ही पढ़े, क्या उनके मार्क, उन सभी के मार्क्स 90 नंबर, 85 नंबर के ऊपर ही हैं? नहीं होंगे। आप एक बार पता कर लीजिएगा, चोरी चोरी चुपके चुपके आप जांच लीजिएगा, जहाँ भी ऑफलाइन गुरुजी से पढ़ते होंगे आप ना, नंबर प्रैक्टिकल में नंबर लेने के दबाव में, आप ज़रा वहाँ चेक करिएगा कि इनके पास पिछले साल अगर 40 बच्चे पढ़े थे 12वीं में, तो उन 40 में से कितने बच्चों का नंबर 80 से ऊपर आया मैथ में। उसकी लिस्ट अगर आप पता करेंगे, लिस्ट बनाएंगे ना, तो अगर उनके पास 40 बच्चे पढ़े होंगे तो किसी एक बच्चे, 2 बच्चे का आया होगा, नहीं तो सभी लोग 50 के नीचे आ गए होंगे। तो मैथमेटिक्स ऐसा विषय है जो किसी को एकदम 100 के करीब भी पहुंचा देगा, जो किसी को फेल होने के, पासिंग मार्क के करीब भी पहुंचा देगा। मेरी बात से आप अगर एग्री हो रहे हो तो मुझे आप कमेंट में बताइए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं सही सजेशन दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल सही दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से इस बात की पुष्टि करता हूँ। आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट में बताइएगा। खैर, ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वक्त है लगभग 6 महीने 7 महीने का, और ऐसे में अगर आप सही शिक्षक से जुड़ करके सही ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई करते हैं तो बहुत कुछ आपको बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट ये होगा कि बड़े बड़े सूत्र जो आपको याद करने पड़ते हैं, उसमें से आधा से ज़्यादा सूत्र बिना याद किए मैं याद करवा दूंगा, टेक्निक से और तरीके से अपने। दूसरी चीज़ कि जब कॉपी जांच होती है तो एग्जामिनर नंबर जिस चीज़ को लेकर काटते हैं वो क्या क्या चीज़ होता है। आपको लगता होगा कि सवाल गलत हो तो नंबर कटेगा। सिर्फ सवाल गलत होने का नंबर नहीं कटता है, सवाल सही होने के बावजूद भी नंबर कट जाता है।
आपको लगेगा ये कैसी बात आप कर रहे हो। अगर आपने उत्तर ला दिया सही से, बीच में कहीं माइनस की जगह प्लस हो गया, कोष्टक नहीं लगाया गया, बराबर का चिन्ह गलत तरीके से लगाया गया, कोष्टक भी गलत तरीके से लगाया गया, 5 को ऐसा लिखा गया कि वो 5 ने बन के 6 बन गया, आपने 2 लिखा, वो 2 2 की तरह नहीं दिख रहा, वो किसी और शक्ल में बदल गया, तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। कॉपी जांचते समय स्पष्टीकरण भी देखा जाता है कि बच्चे ने अगर यक्स लिखा तो वो यक्स स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि ये यक्स है। अगर जेड लिखा है तो जेड स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी तरह घुमा के लिख दिए, गूंज के लिख दिए तो वो मान लिया जाएगा, नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर उस चीज़ को पढ़े तो जो आप लिखें उस चीज़ को पढ़ सके। तो स्पष्टीकरण भी आपकी कॉपी में देखा जाता है, चिन्हों का ध्यान देखा जाता है, ब्रैकेट भी देखा जाता है, सिंबल भी देखे जाते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात स्ट्रक्चर देखा जाता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे स्ट्रक्चर नहीं समझते होंगे कि सर स्ट्रक्चर क्या चीज़ है सवाल में, और ये स्ट्रक्चर जब तक आप मेरे से जुड़ के पढ़ोगे नहीं वीडियो कॉल पर, तब तक मैं आपको बोल के नहीं समझा पाऊंगा। इस नाते मैंने 5 दिन का फ्री डेमो क्लास वर्कशॉप रखा हुआ है। 5 दिन के फ्री डेमो क्लास वर्कशॉप में आइए, मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 5 दिन की ट्रेनिंग में आइए आप, वहाँ पर मेरे से पढ़िए, वहाँ पर आप सीधे बोल सकेंगे, सीधे आप बोलेंगे सर स्ट्रक्चर भी बताइए, सर सवाल ही नहीं स्ट्रक्चर भी बताइए, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और मेन जिस तरीके से बच्चों की गाइड कर रहा हूँ, बच्चों को एक अच्छे मुकाम पे लाने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि उतना कोई ऑफलाइन कोचिंग वाला भी नहीं कर रहा होगा। मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ भी करता हूँ जो पूरे ऑनलाइन कोचिंग में कहीं नहीं हो रहा। मैं बच्चों को इसी डिजिटल बोर्ड पर सवाल समझाता हूँ, सिखाता हूँ, और ठीक उसी तरह से एक सवाल दे देता हूँ, हल करो आप लोग। आप लोग हल करके मुझे व्हाट्सअप करते हैं, कॉपी पे हल करेंगे, पेन कॉपी लेके अपने घर पे बैठे रहेंगे, हल करेंगे, तुरंत क्लास के दौरान ही, बिना कॉल कटे, बिना क्लास कटे ही हल करके तुरंत हमको व्हाट्सअप करेंगे। अब हम व्हाट्सअप मोबाइल में नहीं देखेंगे, मेरा व्हाट्सअप इसी पे खुल जाएगा, इसी डिजिटल बोर्ड पे। अब आपका जो लिखा हुआ कॉपी है आपके सामने इसी बोर्ड पे चेक करूँगा। इसके अलावा आपके अलावा पूरे बैच में 10-5 बच्चे जो भी रहेंगे वे सभी लोग आपकी कॉपी देखेंगे, बारी बारी से सबकी कॉपी देखूंगा, सबकी कॉपी सब बच्चे देखेंगे, और मैं बताऊंगा कि बेटा ये तीसरी लाइन में ये गलत तरीका है लिखने का, यहाँ पे नंबर कटने का चांस है, बेटा यहाँ ये लाइन में बराबर चिन्ह छूट गया, इसको नहीं छोड़ना है, बेटा लिखने का तरीका गलत है। तरीका भी गलत होता है, जैसे मान लो आपने शर्ट पहन लिया, शर्ट की एक बटन ऊपर नीचे हो गए तो वो शर्ट पहनने का तरीका भी गलत हो गया। ठीक है, पैंट पहन लिया, पैंट की जिप खुली हुई रह गई तो वो पैंट पहनने का तरीका गलत हो गया। ठीक है, तो इन तरह की बहुत सारी चीज़ें जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर कॉपी लिखने में मायने रखती हैं, उनको रीचेक करते हैं हम, और आपको बताते हैं कि सवाल गलत है सही है वो तो बताएंगे सारा टीचर, बट उसके अलावा जो पॉइंट्स है जिनके आधार पर बोर्ड एग्जाम में नंबर काटे जाते हैं, उस चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ, समझाता हूँ, बार बार समझाता हूँ, और मैं टेस्ट भी लेता हूँ। टेस्ट की कॉपी भी मैं उसी लेवल से चेक करता हूँ जिस लेवल से बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक होती है। बोर्ड एग्जाम में 3 सालों तक मैंने भी कॉपी चेक किया है, सन 2013 में, 14 में, 15 में। मुझे भी वो सौभाग्य मिला कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करूं, और बोर्ड जो नियम जारी करता है एक कॉपी चेक करने वाले टीचर्स के लिए, वो नियम मैंने 3 सालों तक पढ़ा है, 3 सालों तक जांच किया, 3 सालों तक पढ़ पढ़ के मैंने कॉपी जांचा है। इस नाते मुझे वो सारी चीज़ें मालूम है, और जो बच्चा मेरी देख रेख में पढ़ता है उसके नंबर कम नहीं होते हैं। वो जितने का लिख के आएगा उससे 2-4 नंबर ही कम होगा, डायरेक्ट सीधे आधा नहीं होगा। मान लो कि मेरा बच्चा, मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा ट्रेंड किया हुआ बच्चा परीक्षा में 95 नंबर लिख के आया। अब 95 नंबर अगर लिख के आया तो उसको 92 नंबर मिलना है, 91-90 तो मिलना ही मिलना है। उसका काट पीट होकर के 45 नहीं होगा, 40-50 नहीं होगा।
इस बात में सच्चाई है बेटा। एक बार मेरे से पढ़ के देखो, एक बार मेरे को आजमा के देखो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना ये चेक करके देखो, तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ ऐसी चीज़ें मैं कहीं नहीं पा रहा था। और जब पाने लगोगे तो फिर मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तो फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप ज़रूर एक बार व्हाट्सअप करिएगा, लिखिएगा सर मुझे आपका वीडियो कॉल क्लास देखना है। ठीक है, मैं आपको संपर्क कर लूँगा, या डायरेक्ट फ़ोन करेंगे, अगर मैं उस वक्त फ्री रहा तो तुरंत मैं रिसीव कर लूँगा, सारी बातें आपसे हो जाएंगी। चलिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर से कुछ बताएंगे। नमस्ते।